हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आया हूँ। एक्सपेक्टेड कट ऑफ फॉर द IIT JEE एडवांस 2021 जो अभी 3 दिन पहले पेपर हुआ है। मैंने काफ़ी लोगों की कोचिंग्स वगैरह की दूसरी जगह से एनालिसिस किया और उनसे कुछ डेटा निकाला। तो मैंने आपके सामने कुछ क्लोजिंग रैंक्स, मिनिमम नंबर्स वगैरह कितने चाहिए बॉयज़ गर्ल्स के लिए, SC OBC जनरल कैटेगरी, OBC SC और ST के लिए अलग अलग तरीके से सबका आपके सामने लेकर आया हूँ। लेकिन इससे पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि मैंने अभी जस्ट नया चैनल अपना बनाया है और उस पर बहुत ही ज़बरदस्त कंटेंट डाल रहा हूँ IIT JEE के लिए। तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ठीक है? अदरवाइज़ मेरी मेहनत बर्बाद जाएगी, क्योंकि मैं काफ़ी मेहनत से बना रहा हूँ। और आप अगर उसे पढ़ेंगे, अगर आप किसी भी लेक्चर को आधा घंटा, एक टॉपिक को पूरा कंप्लीट देखेंगे, तो आपको फील होगा कि मैंने कितनी मेहनत की है उन पर्टिकुलर टॉपिक्स पे, ठीक है? तो अब हम आते हैं अपने आज के वीडियो के, जो मैंने यहाँ पर बनाया है एक्सपेक्टेड कट ऑफ। जैसा कि हम सब जानते हैं, पेपर्स देने वालों को अच्छे से पता है, पेपर 1 180 का था, पेपर 2 भी 180 का था, ठीक है भाई? टोटल मार्क्स 360 का है। जब टोटल मार्क्स 360 का है तो हमारे सामने यहाँ पर 4 कैटेगरीज हैं, जैसा कि हम सब जानते हैं, जनरल, OBC SC ST, यस और नो। अब बॉयज़ और गर्ल्स हैं, इन सबकी रैंक्स अलग अलग निकालता है IIT JEE, ठीक है? यहाँ हमें क्या चाहिए? मिनिमम मार्क्स चाहिए। काहे के लिए? कि हमें कम से कम एक IIT मिल जाए, है ना? तो उम्मीद की जा रही है कि अगर जनरल कैटेगरी है तो 125 से अगर 132 नंबर के बीच में आएंगे, ठीक है कि नहीं? जैसा एनालिसिस किया गया, एक्सपेक्टेड है ये, तो आपको 100% 125 से 32 के बाद, एग्जैक्ट तो हम नहीं बता सकते, तो रिजल्ट नहीं आ सकता, रिजल्ट नहीं आएगा। लेकिन हाँ, अगर हम ये तो बता सकते हैं कि लगभग 125 से 132, 360 में से, 360 में से अगर 125 से 132 नंबर आएंगे बॉयज़ को, तो उम्मीद है कि उनको कोई ना कोई IIT की कोई भी ब्रांच मिल जाएगी। मतलब कोई भी, मतलब एनी ब्रांच। ये नहीं कि आप ये मत सोचिएगा इलेक्ट्रॉनिक्स या IT या CS वगैरह मिलेगी, ऐसा नहीं है। उसके लिए टॉप रैंक्स बहुत मेहनत करनी पड़ती है ना? टॉप रैंक्स में जाना पड़ता है, 1000-2000 रैंक में लानी पड़ती है। खैर, तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। उसके लिए क्लोजिंग रैंक क्या रहेगी? लगभग 12200। तो ये जनरल रैंक है, याद रखिएगा, दिस इज फॉर जनरल रैंक है ये, दिस इज नॉट अ कैटेगरी रैंक, ठीक है? जनरल रैंक है। इसी तरीके से यहाँ लड़कियों के लिए, गर्ल्स के लिए 110 से 117 नंबर एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि अगर इतने मार्क्स आ जाएंगे तो आपको IIT तो मिल सकता है ना? आप सेफ साइड पे बैठ सकते हो IIT के अंदर, चाहे वो कोई ब्रांच हो, मेटलर्जी हो या कोई भी ब्रांच हो जो आपको पसंद हो, नहीं हो, ऑटोमोबाइल वगैरह, बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं। क्लोजिंग रैंक अगेन 16,000 है, ये भी जनरल रैंक है। कौन सी रैंक है भाई? जनरल रैंक है, यस और नो? जनरल रैंक है। OBC अगर हम कैटेगरी में देखेंगे तो यहाँ पर हमें 100 से 105 नंबर चाहिए। आपको श्योरली, मतलब एक्सपेक्टेड है कि अगर इतने नंबर आ जाएंगे तो शायद यही कट ऑफ जाएगा। आपको उम्मीद है कि हमें IIT JEE मिल जाएगा, कोई सी भी ब्रांच, लड़कों के लिए, OBC कैटेगरी के लिए। और ये जो 4650 रैंक है, ये कैटेगरी रैंक है। कौन सी रैंक है भाई? दिस इज नॉट अ जनरल रैंक, ठीक है कि नहीं? दिस इज कैटेगरी रैंक। ये तो एक कैटेगरी रैंक है, इसलिए मैंने लिख दिया। ये जनरल है, कैटेगरी है, मतलब ये SC कैटेगरी की रैंक है स्पेशल। आगे बढ़िए, लड़कियों की बात करें, गर्ल्स की बात करें, 81 से 85 एक्सपेक्ट किया जा रहा है, ठीक है कि नहीं है? तो यहाँ पर ये 6900 है, दिस इज 6900। तो यहाँ 6900 अगर उनकी रैंक आ जाती है लगभग आसपास, तो उम्मीद की जा सकती है कि उनको, तो अगेन दिस इज ऑल्सो कैटेगरी रैंक। क्या है ये? कैटेगरी। दिस इज नॉट अ जनरल सिर्फ जनरल के लिए ये जनरल रैंक, बाकी सब ये कैटेगरी रैंक है। फिर SC के लिए उम्मीद की जा रही है 48 से 52 नंबर, मतलब 48 से अगर 50 मार्क्स आप ले आते हो 360 में से, तो यू विल गेट एन IIT, है ना? चाहे कोई भी ब्रांच मिले, लेकिन मिल जाएगी। और उम्मीद की जा रही है रैंक कितनी होनी चाहिए? 2880, मतलब 2880 के तक रैंक अगर आ रही है आपकी, तो उम्मीद है कि आपको IIT का कोई ना कोई ब्रांच तो मिल जाएगा, IIT में आपकी एंट्री हो जाएगी। खुशी की बात ये है, ठीक है? गर्ल्स के लिए अगर हम देखें, 45 से 50 नंबर चाहिए। कितने चाहिए? लगभग एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 45 से 50 अगर लड़कियां ले आएंगी, ज़्यादा फर्क नहीं है बॉयज़ और गर्ल्स में, लेकिन हाँ ठीक है, 45 से 50 ले आओगे तो हमें 3000 रैंक के अंदर हमारी कैटेगरी में आ जाइए। काय में? अगेन इट इज इन कैटेगरी, SC कैटेगरी, ठीक है ना? SC वाले के लिए SC कैटेगरी रैंक है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए मैं लिख रहा हूँ कैटेगरी रैंक है। दिस इज नॉट ऑल इंडिया, ये जो है ये ऑल इंडिया रैंक है, ये वाली, दिस इज ऑल इंडिया रैंक, दिस इज AIR, फर्स्ट वाला AIR है, ठीक है? बट बाकी सब कैटेगरी रैंक्स हैं। इसके बाद क्या है हमारे सामने? लास्ट वन है SC कैटेगरी की, 45 से 48 नंबर। मतलब सर 45 से 48 आ जाएंगे तो आपको उम्मीद है कि एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि आपको कोई ना कोई ब्रांच IIT में मिल जाएगी, चाहे मेटलर्जी मिले या कोई भी निचली ब्रांच मिले, कुछ भी मिले, आपको केमिकल इंजीनियरिंग की ब्रांच मिल जाए, ठीक है? और उम्मीद है कि कैटेगरी में आपकी 910 रैंक होनी चाहिए, मतलब आपकी SC ST कैटेगरी में 910 रैंक होगी। तो उम्मीद है कि बॉयज़ को क्या मिल जाएगा? बॉयज़ को IIT मिल जाएगा।
ठीक है कि नहीं, और अच्छी रैंक ले आओगे, मान लो स्टार्टिंग की रैंक ले आओ, कोई बच्चा 10 रैंक ला रहा है, 5 रैंक ला रहा है, 7 रैंक ला रहा है कैटेगरी में, तो उसको CSIT भी मिल सकता है, यस और नो। लेकिन 910 तक उम्मीद है कि अगर आखिरी तक भी पहुंचोगे तो यहाँ पर कुछ ना कुछ तो मिल जाएगा। खुशी की बात ये 45 से 46 नंबर लड़कियों के लिए एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि शायद इनके अगर इतने 9 मार्क्स आ जाएंगे आउट ऑफ 360 मार्क्स, है ना, आउट ऑफ 360 मार्क्स, मतलब अगर दोनों पेपर में मिला के आपने 4-4 नंबर के 10 क्वेश्चन भी सही किए हैं, है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सब कुछ मिला के, क्योंकि आपको पता होना चाहिए यहाँ पर 19 क्वेश्चन आए थे, कितने क्वेश्चन आए थे, और यहाँ भी 19 क्वेश्चन आए थे पर सब्जेक्ट इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 57 टोटल आए थे। कितने आए थे? 57। तो यहाँ भी इंटू 3 मतलब PCM मिला के तो 57 क्वेश्चंस टोटल पूछे गए थे हमसे दोनों पेपर में। कुल क्वेश्चंस थे 114 सवाल, 114 क्वेश्चंस, है ना, 114 क्वेश्चंस थे। उसमें से अगर आप 40 नंबर ST कैटेगरी वाला लेकर आता है, 4 नंबर के 10 सवाल भी सही कर देता है 114 में से, तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा, यस और नो, अच्छी बात है। तो बच्चे अगर कर सकते हैं तो उनको IIT मिलेगा, और हम तो चाहते हैं कि IIT मिले इंसान को, ठीक है कि नहीं। जब मेहनत कर रहा है बच्चा, पढ़ रहा है, तो उसको IIT, तो दिस इज अगेन कैटेगरी रैंक। अगर उसकी 920 लड़की की आसपास है, 920 तक है, तो उसको होपफुली शी विल गेट, है ना, एक्सपेक्टेड है ये सब, क्या है, दिस आर ऑल एक्सपेक्टेड डेटा, दिस इज नॉट अ करेक्ट डेटा। फिर आपने देखा होगा कॉर्नर में मैंने एक छोटा सा डेटा और लिख के रखा हुआ है, ये 70, 65, 38, 80, 35, ये बिल्कुल काम का नहीं है। क्यों? क्योंकि इससे IIT नहीं मिलेगा। हाँ, आप जो मार्कशीट आपको IIT JEE एडवांस की जो मिलेगी, आपको जो नज़र आएगी, उसमें अगर इतने नंबर आएंगे, इतने आएंगे, इतने आएंगे, इतने आएंगे, लगभग, है ना, अब जरूरी नहीं कि बिल्कुल यही एग्जैक्ट आ जाए, एक्सपेक्टेड है 70 के आसपास, 72 भी हो सकता है, 68 भी हो सकता है ना, 65 है तो 65 मतलब 63, 67 कुछ भी हो सकता है, 38 तो 38 भी हो सकता है, और 38, 40 भी हो सकता है, 37 भी हो सकता है, तो आसपास की बात है ना, 35, इसीलिए ST के लिए भी यही बात है। तो अब हम करें क्या, ये है क्या डेटा, हाँ, इतने नंबर आएंगे तो आपकी मार्कशीट पे लिखा होगा यू आर क्वालिफाइड, क्या हो जाएगा, क्वालिफाइड लिखा आएगा। लेकिन इस क्वालिफाइड का कोई सेंस नहीं है जब तक कि आपके कम से कम इतने मार्क्स नहीं आएंगे, मतलब 70 नंबर पे क्वालिफाइड लिखा हुआ आएगा। तो क्वालिफाइड लिखे होने से हमें खुश नहीं होना चाहिए, हमको तो IIT के अंदर जाना है, तो हमें 125 से 132 नंबर चाहिए एनी हाउ। OBC के लिए 100 से 105 नंबर बॉयज़ के लिए, 48 से 52 नंबर एक्सपेक्टेड बॉयज़ के लिए, SC के लिए 45 से 48 नंबर एक्सपेक्टेड ST कैटेगरी के लिए, इसलिए गर्ल्स के भी इसी तरीके से यहाँ पर मैंने बना हुआ है। इस वीडियो को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है कि नहीं, और मेरा चैनल को सब्सक्राइब करिए प्लीज़, क्योंकि मैं काफ़ी मेहनत से आपके सामने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, अभी मैं मैथ्स का मटेरियल अपलोड कर रहा हूँ बहुत तेज़ी से, इसी बोर्ड के ऊपर, याद रखिए, ठीक है कि नहीं, इसी बोर्ड के ऊपर, क्योंकि अभी मैं फिलहाल में LCD वगैरह के ऊपर नहीं पढ़ा सकता, इसी बोर्ड पर आपको करना पड़ेगा। लेकिन कंटेंट आउट ऑफ लेवल होगा, आप देखेंगे, आपको समझ में आएगा। इंपॉर्टेंट ये होता है कि कंटेंट तो मिल जाता है, लेकिन बच्चों को लैंग्वेज समझ में नहीं आती जो टीचर पढ़ाता है। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि मैंने जो पढ़ाया है आपको शायद समझ में आए। तो प्लीज़ सब्सक्राइब, जिससे मेरी मेहनत बर्बाद नहीं जाए। ओके, गुड बाय।